दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंकुश लगाने एवं आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूरे क्षेत्र का किया भ्रमण, जुगसलाई वासियों ने किया सम्मानित। जमशेदपुर साइबर पुलिस को मिली कामयाबी, UID अपडेट करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपए बरामद। भाजपा की पंचायत समितियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिले के सांसद और प्रदेश भाजपा के महामंत्री रहे उपस्थित। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ ही आम लोगों के अंदर पुलिस के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पुलिस कप्तान ने पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवानों के साथ पूरे क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जुगसलाई वासियों ने बाटा चौक के निकट पुलिस पदाधिकारी को बेहतर कार्य के लिए पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आपराधिक गतिविधियों को धाराशायी करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारी के पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। इसी क्रम में जुगसलाई थाना क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग की गई, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस कप्तान कौशल किशोर शामिल हुए। इनके साथ सिटी SP, ASP, DSP, जुगसलाई थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस जवान मुख्य रूप से मौजूद थे। वीर कुंवर सिंह चौक से पैदल भ्रमण करते हुए पूरे बाजार होते हुए जुगसलाई रेलवे फाटक के निकट तक पैदल भ्रमण किया गया। इस दौरान बेहतर पुलिसिंग को लेकर बाटा चौक के निकट व्यापारियों ने अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर पुलिस पदाधिकारियों का स्वागत किया। जानकारी देते हुए SSP ने कहा कि आपराधिक घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने, लोगों के अंदर अपराधियों का भय समाप्त करने, आम लोगों और पुलिस के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें खुद जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं और विभिन्न थाना क्षेत्र का भ्रमण कर आम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी पुलिस से हिचकिचाहट दूर करते हुए क्षेत्र की गतिविधियों को पुलिस के साथ साझा करें। अपने घरों, प्रतिष्ठानों के बाहर CCTV कैमरा लगाएं। किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों या फिर कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी जानकारी त्वरित रूप से पुलिस को दें, ताकि पुलिस उस पर अंकुश लगाने में कामयाब हो सके। पुलिस अपना कार्य कर रही है, आम लोगों को पुलिस का साथ देने की जरूरत है। प्रभाव लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पहल को जिले के अन्य सभी थाना क्षेत्रों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्ती के थाना प्रभारियों को पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिए गए। सीनियर ऑफिसर्स शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की एक तरीके से विजिबिलिटी बनी रहे और पुलिस लगातार अपने अपने क्षेत्र में गश्त करती रहे। सीनियर ऑफिसर्स के जाने से जूनियर ऑफिसर्स का भी एक तरीके से मोटिवेशन होता है और साथ ही साथ पुलिस को भी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है कि लोगों में जो एक काफ़ी झिझक होती है कई बार पुलिस तक अपनी बात को पहुँचाने में या अपनी बात को रखने में, तो एक तरीके का जो गैप है पूरी तरीके से खत्म करने और विजिबिलिटी को बढ़ाना, इसी उद्देश्य से ये शुरुआत की गई है और इसको जारी रखना है। जमशेदपुर साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर पुलिस ने UID अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए जालसाज का नाम सुमित कुमार मंडल है, जिसे बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी साइबर DSP जयश्री कुजूर ने दी है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 और जालसाजों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गोविंदपुर में पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। DSP ने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज के संबंध में गोविंदपुर इलाके के लोगों से UID अपडेट कराने के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिली थी। इसमें गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध मोबाइल का इस्तेमाल कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी किया जा रहा है। उक्त मोबाइल का सत्यापन कर थाना प्रभारी गोविंदपुर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त सुमित कुमार मंडल, पिता छोटेलाल मंडल, उम्र करीब 29 वर्ष, पता करवा मारनी, कटोरिया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये नगद बरामद किए गए।
इनका मोडस था एपीके फाइल शेयर करके ठगी करना, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे ठगी करना और ओटीपी पूछ के ठगी करना। इनके विरुद्ध एनसीसीआरपी पोर्टल में 2 शिकायत दर्ज पाए गए हैं और आगे का छानबीन अभी जारी है। जमशेदपुर में भाजपा द्वारा पंचायत समिति सदस्यों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सांची स्थित अग्रसेन भवन में किया गया, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो एवं प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जिले के तमाम पंचायत समिति सदस्यों के साथ जिला परिषद सदस्य गण एवं जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से आगामी चुनावों के मद्देनजर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां सभी ने पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए जन सेवा करने की शपथ ली। बातचीत के क्रम में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि विगत वर्ष हुए पंचायत चुनाव में राज्य भर में बड़ी संख्या में भाजपा के सदस्यों ने अलग अलग पदों पर जीत हासिल की थी और राज्य भर के 17 जिलों में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में तमाम सदस्यों से उनके कार्यों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, साथ ही पार्टी के नीति और सिद्धांतों के साथ चलकर जन सेवा के कार्यों को कैसे पूर्ण किया जाए, इसका प्रशिक्षण सभी को दिया जा रहा है। जो पंचायत समितियों के चुनाव हुए थे उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों के विभिन्न पदों पे चुन करके आए थे। उसमें से जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया इत्यादि थे। तो जिला परिषद के सदस्यों का मधुबन में एक बृहद प्रशिक्षण वर्ग लगा था। उसके ही प्रशिक्षण की श्रृंखला की अगली कड़ी में पंचायत समिति सदस्यों का पूरे प्रदेश में 17 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में अपने पूर्वी सिंहभूम जिला के पंचायत समिति के वैसे सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग आज यहाँ लगा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, हमारा इतिहास, हमारी विचारधारा और पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्य करते समय उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका अनुभव क्या है, उन्होंने क्या क्या कार्य अभी तक किए हैं, इन सारे विषयों को समेटते हुए एक 4 सत्रों का प्रशिक्षण वर्ग आज यहाँ आयोजित था। जमशेदपुर से सटे पुखारी आरवीएस एकेडमी परिसर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की शुरुआत की गई है। यह केंद्र तमाम अत्याधुनिक लैब और प्रैक्टिकल मशीनों से लैस है, जहां उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा तमाम छात्र ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत इस केंद्र का संचालन आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट करेगी। बता दें, इस योजना के तहत वैसे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में ही अधूरा छोड़ चुके हैं। वैसे तमाम छात्रों को इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे फिर से प्रशिक्षित हों और रोजगार से जुड़ सकें। इस केंद्र में सिलाई, सीएनसी मशीन ऑपरेटिंग, ऑटोमोबाइल वायरिंग, सहायक नर्स जैसी स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कौशल पदाधिकारी अजय कुमार एवं आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के एमडी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि इस कैंपस को अत्याधुनिक शिक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर भी कई कंपनियों के साथ करार किया गया है। साथ ही जो छात्र समूह के तहत खुद का व्यापार खड़ा करना चाहेंगे, उनके लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने को लेकर भी ट्रस्ट कार्य कर रही है, ताकि यहाँ से निकलने वाले सभी छात्र छात्राओं को 100% रोजगार उपलब्ध हो सके। ये एनएसडीसी के द्वारा संचालित जो कौशल विकास का कार्यक्रम चलता है, उसके लिए प्रत्येक राज्य में एक आपका स्किल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो झारखंड में ये संस्था JSDM नाम से है और उसके टेंडर के द्वारा 3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने जहाँ आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट ने लिया हुआ है, तो उसी के संदर्भ में ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जिसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसका संचालन यहाँ पे इस कैंपस में किया जाएगा। वैसे बच्चे जो 5वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं या 8वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, किसी तरीके का कोई भी कौशल उन्होंने नहीं लिया है, तो वैसे बच्चे कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, तो अपने समाज की मुख्य धारा से भटक जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें 5 ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है, जिसमें से एक है आपका सैम्पलिंग टेलर, जिसमें बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है।
और सिलाई सिखाई जाती है। इसके अलावा आपके और जो 4 ट्रेड हैं उसमें फाइबर टेक्नीशियन, CNC मशीनिंग टेक्नीशियन, उसके अलावा आपका GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो कि असिस्टेंट नर्स कहा जाता है वो, उसके अलावा वायर हार्नेस भी एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को गाड़ियों में जो वायरिंग का असेंबली होती है वायरिंग सिखाई जाती है। और इन सभी जो ट्रेड्स जो यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज़ के साथ में MOU किया हुआ है, करार किया हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको फ्री शिक्षा, फ्री रहना, खाना, यूनिफॉर्म, ड्रेस, सारी पढ़ाई उनकी बिल्कुल मुफ्त सरकार के द्वारा कराई जाती है। वरिष्ठ नागरिक समिति ने बुधवार को सीताराम डेरा के छायानगर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष शिवपूजन सिंह ने किया। इसमें पुलिस के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल थे। सभी ने लोगों से नशे की आदतों का त्याग करने की अपील की। नशे करने से होने वाले नुकसान के बारे में युवकों और उनके परिजनों को समझाया गया। नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले पर नजर रखने और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई। इस मौके पर पूर्वी घोष झरना पाल, SP शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे। शिवपूजन सिंह ने बताया कि ज्यादातर घटनाएं नशे के कारण होती है, इसलिए नशे से दूर रहना बेहद ही जरूरी है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद की तरफ से आज छायानगर में आए हैं नशा उन्मूलन के संबंध में। जमशेदपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देख करके हम लोगों ने इस जमशेदपुर नागरिक परिषद का गठन किया था। और जब हम लोग इसके पीछे कहा कि आखिर जमशेदपुर में अपराध क्यों बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि सारे आपराधिक घटनाओं का जड़ है नशा। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वो कोई भी अनैतिक काम करता है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया और जिला प्रशासन SP साहब से, DC साहब से बात हुआ। उन्होंने कहा कि नशा का उन्मूलन का काम हम लोग करेंगे, कि जो भी अवैध नशा बिक्री होता है उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आप लोग जनता को जागरूक कीजिए कि नशा सेवन करके बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, कल देश के भविष्य बनने वाले हैं, वो बच्चे नशा सेवन करके अपने घर में ही तोड़फोड़ करते हैं, माँ बापों से तंग आ गए हैं। हम लोग आज ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गार्जियन को ये जरूर बोलते हैं कि अपने बच्चों से संवाद रखिए। बच्चे अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाद में वही विस्फोट हो जा रहा है। जमशेदपुर के न्यू बाराद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी हाई स्कूल परिसर में बुधवार को 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रतिवर्ष की ही तरह इस बार भी भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू उपस्थित थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार उपस्थित थे। इस विज्ञान कांग्रेस को 5 थीम में बांटा गया था। निर्णायक मंडली में जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की डॉक्टर अलका रानी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अदिति गुप्ता व मौसमी घटक शामिल थी। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने शिरकत की। में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी रिसर्च करने की भावना वो जूनियर सेक्शन में ही, स्कूल लेवल पे ही बच्चों में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी कहना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ बच्चों में इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में उस रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक लगभग 130 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, अलग अलग स्कूल से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। स्कूल वैसे तो स्कूल पार्टिसिपेट अभी तक 115 किए हैं। 115 स्कूल से लगभग 125 अभी तक है, लेकिन और बच्चों के बढ़ने की संभावना है। केरला पब्लिक स्कूल कदमा के प्राइमरी विंग में बच्चों में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए 28 नवंबर 2023 को प्राइमरी डे मनाया गया, जो कि जोश एवं उत्साह से भरपूर कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम बचपन की कल्पनाओं को जीवंत करने का बेहतरीन प्रयास था। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और दीप प्रज्वलित कर की गई।
विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती अलमेलू रविशंकर ने उपस्थित होकर सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्राइमरी विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। कार्यक्रम का विषय अतिथि देवो भव था, जिसे एक नाटक की प्रस्तुति द्वारा दर्शाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों के लोकगीत एवं नृत्य और कविता पाठ द्वारा अनेकता में एकता की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम में 434 छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि श्रीमती निधि मारवा ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि बच्चों की सफलता यात्रा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का समापन छात्र कनिका प्रमाणिक के धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के माता पिता के साथ साथ अतिथियों में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती निधि मारवा, केरला पब्लिक स्कूल की अध्यक्षा श्रीमती मनोरमा नायर, श्रीमान शरद चंद्रन, शैक्षणिक निदेशक श्रीमती लक्ष्मी, सह संस्थापिका पूर्व प्रधानाचार्य एवं निर्देशक समिति शांता वैद्यनाथन, प्रधान अध्यापिका श्रीमती शर्मिला मुखर्जी और मुख्य अध्यापिका अलमेलू रविशंकर उपस्थित थी। मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रोग्राम बिना पेरेंट्स के, टीचर्स के और बच्चों के सपोर्ट के कंप्लीट नहीं है। तो इसे सफल बनाने में हमारे पेरेंट्स का कोऑपरेशन, हमारी टीचर्स की मेहनत और बच्चों की मेहनत, ये सब मिलकर आज जो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। हमारे इस कार्यक्रम में ये हमारा उद्देश्य रहता है कि हम मैक्सिमम बच्चों को प्रोत्साहित करें इस प्रोग्राम में भाग लेने का, क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत सारे हम करवाते, पूरे थ्रू आउट द ईयर ये होता रहता है, ताकि बच्चे जो हो उनको स्टेज फियर ना हो, वो कॉन्फिडेंट हो और समाज को फेस करने का उनमें धैर्य हो। न केवल हम स्टेज प्राइमरी डे के द्वारा, बल्कि बहुत सारे हमारी असेंबली, हमारे थ्रू आउट द ईयर हम इंटरनेशनल थीम बेस्ड प्रोग्राम्स भी करते हैं, जहां बच्चे सीखते हैं कि जिस तरह से है, बहुत सारे इंटरनेशनल थीम भी है जहां बच्चे सीखते हैं कि न केवल हमारे देश बल्कि बाहर के देश भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें हम अपने करिकुलम में शामिल करें और बच्चों को सिखाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।